कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जो कि आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 3 जो है आप लोगों के 3/8/2022 को, ठीक है? जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसके जो है ऑल शिफ्टों को यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे प्रश्नों को रखा हुआ है, ठीक है? जो है शिफ्ट जो है आपके उस दिन एग्ज़ाम हुआ है उनके सारे ही साइंस के और जीके के और रीज़निंग के और मैथ के प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम हॉल में उस दिन प्रश्न पूछे गए थे, एक-एक दिन जितने भी आपके शिफ्टों के पेपर हुए हैं, एक-एक दिन हम लोग उन सारे जो है प्रश्नों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो एक जो है सुबह में आप लोगों को मैं सोच रहा हूँ प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उसको भी आपको कराते चलूँ, ठीक है? तो ये वाई क्यू जो है प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे, आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे। फिर जो है आप लोगों को शाम में तो मालूम ही है कि चारों सब्जेक्ट को मैं पढ़ा रहा हूँ, रीज़निंग, मैथ और जीके और जो है आपके साइंस। जिन्होंने भी शाम वाले क्लास को नहीं देखा है, प्लीज़ आप लोग जाइए, बहुत बेहतरीन क्लास आपको मैंने शाम वाले में बताया हुआ है, तो उस क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। अब जो है यहाँ पे आ जाइए, इस क्लास को देख लेते हैं बेहतर तरीके से। यहाँ पे जिन्होंने भी मेरे दोस्त इस जो है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे जो है नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि देखिए आपको फ्री में यूट्यूब पे कोई भी नहीं जो है पढ़ाने वाला है, ठीक है? ये जो मेरा चैनल है रीडिंग सीखो चैनल, इस पे फ्री में जो है आप लोगों के ऑल सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे सिलेबस भी ख़त्म करूँगा और आपको डेली जो है मॉक टेस्ट भी दे रहा हूँ फ्री में और यहाँ पे प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को भी लगवा रहा हूँ, ठीक है? तो इतने जो है फ्री में आपको केवल रीजनिंग सीखो चैनल पर ही मिलेगा, ठीक है? पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। एक प्रश्न पूछा था कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। इस टाइप के प्रश्न आपके रीजनिंग में इस बार भी पूछे जाएँगे, तो आपको बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है, ठीक है? 10 सेकंड का समय रहेगा आप लोगों के पास और इस 10 सेकंड में कोशिश करना है कि आप जो है बना सकें इन प्रश्नों को, ठीक है? जिन्होंने भी पिछले क्लास को देखा है उनको मालूम है कि मैं हमेशा ही आपको बोलता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए आप पहले खुद से ट्राई करें, ठीक है? तो ये हमेशा ही आपको मैंने बताया हुआ है और जिन्होंने भी इसको फॉलो किया है बेहतर स्कोर देखिएगा वो किसी भी जगह कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी किसी के आश्रित नहीं रहा। तो बताएँगे पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ पे इस तरीके से बताना है कि ए होगा, कि बी होगा, कि सी होगा, कि डी होगा, इस प्रकार आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 7, तो 7 का अगर वर्ग करता है तो भाई साहब 7 का वर्ग 49 हो जाता है। 49 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 50। बिल्कुल यहाँ पे देखिए लिखा गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 9 लिखा है, 9 का वर्ग कर देंगे तो 9 नौआ हो जाएगा 81, 81 में 1 जोड़ देंगे ये हो जाएगा आपका 82, ठीक है? जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद से लिखा है 13, 13 का वर्ग करेंगे 13 13 ही 169 और 69 में 1 जोड़ देंगे, बिल्कुल ये आ जाएगा 170 जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए 15 लिखा है तो 15 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 225, 225 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 226, 226 के बदले यहाँ पे 224 बिल्कुल गलत, ये 15 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 जोड़ेंगे, बिल्कुल आपका जो है 226 आना चाहिए, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था। तो आशा करता हूँ कि आप ऐसे प्रश्नों को कर सकते हैं, थोड़े से जो है डेली अगर क्लास आप ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपको क्लास की टाइमिंग भी मालूम है 10 एएम सुबह में और शाम को जो है आपके 8 पीएम पे, तो ये 2 क्लास आपके लिए जो रखा गया है बिल्कुल फ्री में और इससे बाहर भी एक भी प्रश्न नहीं आएगा यदि आप डेली क्लास को कर देते हैं तो एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम तक जो भी मेरे जो है क्लासेज को देखता है, बिल्कुल इससे एक भी बाहर प्रश्न नहीं आएगा, जो भी आपके लिए होगा मैं सारे प्रश्नों को कराऊँगा। कह रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे जो लिखा गया है ब्रिटेर दर को जो है यहाँ पे लिखा जा रहा है, तो उसी कुट भाषा में ए भी टीआईओएन को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए कुट भाषा के प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से लिख सकते हैं। और एक बात बता दूं कि ये क्लास जो है आपको इस क्लास का जो है पीडीएफ चाहिए, ठीक है? पीडीएफ, ताकि आप बेहतर तरीके से आप अपना रिवीजन कर सकें, तो क्लास का पीडीएफ जो है फ्री में आपको मैं देता हूँ। फ्री में आपको कहाँ पे मिलेगा? तो आप जो है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जो है वीडियो के लिंक में, ये वीडियो जो देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है? उसी पे क्लिक कीजिए, आप सीधा ही ग्रुप से जुड़ जाइएगा और उस ग्रुप में मैं डेली ही इस क्लास का जो है आपको
अब पीडीएफ देता हूँ, ठीक है। शाम को भी सुबह वाले डेली ही क्लास का मिलता है, तो आप बेफिक्र होकर रहिए, मिल जाएगा। और जिनसे भी ग्रुप ज्वाइन, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, BREATHER, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लिखा क्या गया है, यहाँ पे अगर देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका कोड 2 होता है, इसका कोड 18 होता है, इसका कोड 5 होता है, इसका कोड 1 होता है, इसका कोड 20 होता है, इसका कोड 8 होता है, इसका कोड 5 होता है, इसका कोड 18 होता है, ठीक है। और इसका जो है वैल्यू देखिए यहाँ पे तो अलग लिखा है। अब देखिए ये 2 को 2 रखा हुआ है, ये 8 और 1 को जोड़ के यहाँ पे भाई साहब 9 बना दिया है। ये एक अंक में है तो 5 को 5 रखा है, 1 को 1 रखा है, ये 20 है तो 2 और 0 को जोड़ के 2 ही होगा। ये 8 है तो यहाँ पे 8 ही रहेगा, ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 8 और 1 जोड़ के 9। देखिएगा ये यहीं पे जो है वैल्यू इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 2 अंक के जो वैल्यू है उसको जोड़ देना है आपको। बिल्कुल हम भी उसी तरीके से बनाएंगे। इसका कोड 1 होता है, भी का कोड 22 होता है और आई का कोड 9 होता है। उसके बाद से ए का कोड 1 होता है, टी का कोड 20 होता है और आई का कोड 9 होता है, फिर ओ का कोड 15 होता है, एन का 14 होता है। बस इसी को बना लीजिए, ये हो जाएगा 1। इन 2 को जोड़िएगा 4, फिर 9 तो एक अंक में है, फिर 1 एक अंक में है, 20 को क्या लिखेंगे 2, 9 को तो फिर 1 और 15 को 6 और 14 को 5। इनके अंकों को 4 एक जोड़ दीजिए, 5 एक जोड़ दीजिए। अब ये देख लीजिए आपको कहाँ पे दिख रहा है, 14 91 29 65, 65 होना चाहिए ना, 29 91 29 91 65 आपके बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी। डी यदि आपने बताया था तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। एक निश्चित कुट भाषा में काइट को जो है 9, मैजिक को जो है 11 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में FELICITATION को जो है क्या लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। अब बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए, और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 10 सेकंड से अधिक भी इस प्रश्न को नहीं लगने चाहिए बनाने में, ठीक है। इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ठीक है। तीसरे का उत्तर क्या हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है। इस प्रकार कमेंट बॉक्स में सबको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा अब सॉल्व करते हैं और आप मेरे साथ भी सॉल्व कीजिए। अगर देखेंगे तो यहाँ पे KIT, अगर इसके प्लेस वैल्यू को रखेंगे और 9 लाने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अंक हो जाएगा। अब देखिए दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है। देखेंगे तो पहले ही अक्षर का क्या होता है, 11 आई का होता है, 9 टी का होता है, 20, तो इस तरीके से तो आपको बहुत अधिक हो रहा है, तो ये लॉजिक बिल्कुल नहीं होगा। दूसरे लॉजिक पे चलेंगे और दूसरा लॉजिक यहाँ से क्या हो सकता है कि हम क्या करते हैं, 9 लाना है ना, तो इसके अंकों को काउंट करते हैं, 1 2 3 4 अंक हैं, ठीक है। काइट में 4 अंक है और 4 का 2 गुना करके और इसमें 1 जोड़ देते हैं, तो ये 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए मैजिकियम सॉरी कितने अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो 5 गुणे कर देंगे 2 प्लस का कर देंगे 1, तो 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर आपको समझना है, ठीक है, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो वही लॉजिक यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल अंकों की संख्या 12 है और 12 में 2 से गुणा कर देंगे, 1 जोड़ देंगे, 12 दूना 24 और 1 25 हो जाएगा। और 25 आपने बताया था, तो बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी के साथ आपको जाना है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्न कभी भी आप लोग अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 जो है किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है, उस असमान अक्षर का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने जो है एक अलग वाली 100% है कि आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाएगा। तो देखिए ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 3 एक जैसे होंगे और एक अलग है। ये जो अलग है यही आपका सही उत्तर है। तो बताइए इसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतर है, और आपके एग्जाम हॉल में इस तरीके के प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो अब जो है यहाँ पे इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे समझने की कोशिश करते हैं अगर हम लोग। तो देखिए एफ यहाँ पे है आपका कितना, एफ कितने पे होता है, सॉरी यहाँ पे इसको देख लेते हैं। एफ होता है 6 पे,
बी होता है 2 पे, एल होता है 12 पे। पहले वाले का हमने लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरे वाले को लिखते हैं, डी होता है 4 पे, फिर डी होता है 4 पे, पी होता है 16 पे। उसी प्रकार इसको लिखते हैं, जी होता है 7 पे, सी होता है 3 पे, बी होता है आपके कितने पे, 22 पे, ठीक है। उसी प्रकार इसके आगे यहाँ पे देखिए अंतिम वाले को लिखते हैं, बी होता है 2 पे, जे होता है आपका 10 पे, टी होता है आपका टी होता है आपका कितने पे, तो टी होता है आपका 20 पे, ठीक है। ये आपके जो है ये तीनों ही मैंने लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमको जो है लॉजिकली समझना है कि इसमें अलग कौन है। तो हमें क्या मिला कि अगर पहले दोनों अंकों को गुणा करते हैं तो 6 दूना का 12 हो गया। यहाँ पे पहले दो अंकों को गुणा करते हैं, उसी प्रकार देखिए यहाँ पे भी गुणा करते हैं, 10 दूना का 20, यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 तरीका। यहाँ पे तो भाई साहब 21 होना चाहिए, लिखा हुआ है 22। तो बिल्कुल आपको गलत पकड़ में आ जाएगा, जब आपके कोडिंग याद होना चाहिए, ठीक है। कोड को बैठाइए और बिल्कुल सवाल ईजी हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्लास के कोई भी प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। देखिएगा आप लोगों को मैं हमेशा ही रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त मेरे से जो है अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरा भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम सुबह से शाम तक क्लास ले रहे हैं, वो भी फ्री में। तो आप जितना ही मेरे वीडियो को लाइक करेंगे उतना ही हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास जो है आपके लिए प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास पे कम से कम तो 100 लाइक होना ही चाहिए। देखते हैं कि 100 लाइक होता है या नहीं होता है। कितने मेरे दोस्त चाहते हैं कि यहाँ पे जो है मैं आपको डेली ही क्लास कराता रहूँ, वो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो देखिए निम्नलिखित जो है श्रृंखला श्रेणी में वाट के स्थान पे आपको वैल्यू लाना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगला पद पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। चलिएगा, ये लॉजिक थोड़े से हटके है, इसको जो पकड़ लिया बहुत बेहतरीन रीजनिंग में उसकी पकड़ होगी। जिन्होंने भी इस जो है क्लास में इस प्रश्न को बता दिया, बिल्कुल उसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी। तो चलिएगा यहाँ पे इसको जो है सॉल्व कर लेते हैं। किस तरीके से होगा, ये देखिए 30 से 130 पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं होने वाला है। 250 पे जाएंगे, बिल्कुल ये लॉजिक कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो लॉजिक यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 3 का क्यूब कर देते हैं और 3 जोड़ देते हैं। 3 का क्यूब कितना होता है 27, और 27 में 3 जोड़ेंगे ये हो जाएगा भाई साहब 30। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आना है तो हमें इसके बाद देखिए 130 पे जाना है, यानी 5 का क्यूब और 5 जोड़ देंगे। 5 का क्यूब कितना होता है 125, और 125 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे जाना है तो आपको क्या किया गया है, 7 का क्यूब और 7 जोड़ दिया है। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 343 और प्लस का 7, ये हो जाएगा 350। अब जो है सेम टू सेम इसके आगे देखिए, पहले 3 फिर 5 फिर 7, तो कौन सा अक्षर आएगा, 3 5 7, 7 के बाद आएगा आपका 9, 9 का क्यूब प्लस 9 जोड़ दीजिए। तो 9 का क्यूब कितना होता है 729 और प्लस का 9, 729 और 9 कितना हो जाएगा आपका, 729 और 9 738। 738 आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकती है। अब चलिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ सकती है, मतलब यहाँ पे वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है, यही आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग, बताने की सभी लोग कोशिश करेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। आपको मिलते हैं 10 सेकेंड के समय, और ये 10 सेकेंड आपको गंवाना नहीं है, ठीक है। दिमाग लगाइए, दौड़ाइए और इसको बनाइए। बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोग। पहले आप यहाँ पे देखिए 300 कितना लिखा है 50, 192 लिखा है, ठीक है। तो ये किस प्रकार लिखा हुआ है ये पहले आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 350। 350 में हम क्या करते हैं, ये 50 से भाग दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे भाग देंगे तो 5 7 35 7 आ जाएगा, परंतु यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे बीच में लिखा है 56, यानी कि हम क्या करेंगे 7 में 8 से गुणा करते हैं, 7 8 56 हो जाएगा। बिल्कुल आपको यहाँ पे मिल गया। उसी प्रकार दूसरे वाले बॉक्स में आएंगे, यहाँ पे कितना लिखा है 192। 192 में जो है हम क्या करेंगे 48 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा आएगा कितना, ये कितना आ जाएगा
यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 8 तरीके 24, 8 चौके 32, 4 मर्त में। और फिर यहाँ पे देखिए 8 से गुणा किए हैं, यहाँ पे भी गुणा कर देंगे 8 से, तो 8 चौका 32 हो गया, जो कि यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, लॉजिक आपको क्लियर ही समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 30 लिखा है, 30 से यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है तो x मान लीजिए। x में भाग देना है आपको कितने से, x में भाग देना है आपको 30 से। भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, कितना मिलेगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको गुणा करने के बाद से यहाँ पे 40, 40 हो रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले 4 भी तो करना है ना, फिर यहाँ पे आपको कितना होना चाहिए, यहाँ पे, यहाँ पे आपको 40 किस तरीके से हुआ है, तो देखिए इसमें यहाँ पे संख्या में कौन सी संख्या है जिसमें हमने 8 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो मान लीजिए 5 होगा, यहाँ पे 5, 5 8 40, तब तो होगा 8 है। तो अब देखिएगा यहाँ पे 8 तो हमें बाद में गुणा करना है ना, उस संख्या जो निकल जाएगा उसमें 8 से अपने मन से गुणा किए थे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये तिरछा तिरछी गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो x का वैल्यू 30 पचे 150 हो रहा है। ठीक है, वो संख्या क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब जो है आप देख लीजिएगा यहाँ पे 150 रख के बिल्कुल आपके जो है राइट उत्तर यहाँ पे मिल जाएगा, 40 भी बन जाएगा उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सीखा की तस्वीर दिखाते हुए, सीखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, वह मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी हैं। सीखा पारुल से कैसे संबंधित है, ये आपको बताना है। देखिए पहले अपने आप को समझ लीजिए, सीखा की तस्वीर दिखाते हुए पारुल ने कहा, पारुल कह रही है सीखा के बारे में, ये किसके बारे में कह रही है, सीखा के बारे में, कि वह कौन, सीखा मेरे पिता के इकलौते बेटे की, मेरे पिता के इकलौते बेटे की दादी हैं। अच्छा जी, तो सीखा का पारुल से क्या संबंध है, सीखा और पारुल का जो है संबंध बताना है। तो अब इसको तस्वीर की जो है भाषा में बनाते हैं, वह मेरे पिता की, वह बोल रहा है कौन, पारुल कह रही है, तो पारुल को मैं पी से लिख देता हूँ। इसका कोई पिता यहाँ पे होंगे इससे बड़ा, पिता के इकलौते बेटे, पिता के इकलौते बेटे, यानी कि यहाँ पे इसका कोई बेटा होगा, बेटे की दादी, दादी मतलब इसकी यहाँ पे माँ हो जाएंगी, माँ जो होंगी वही तो दादी होंगी। सीखा का पारुल से क्या संबंध है, तो ये किसको बात कह रहा है, यहाँ पे दादी कौन है, सीखा है, तो सीखा यहाँ पे है, सीखा मतलब यहाँ पे एस लिख देता हूँ। तो बोल रहा है कि पारुल का सीखा से क्या संबंध है, ये पारुल सीखा का कौन है, तो सीखा की दादी हैं। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। ठीक है, ये इकलौते बेटे की दादी है, किसको बात किया बोल रही थी, सीखा की बोल रही थी, तो सीखा उसकी दादी है। ठीक है, पारुल की, इस तरीके से आपको बताना था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छा जो है अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, उसको जो है आपको बताना है। क्या दिया है, डॉक्टर, न्यूरो सर्जन और जो है महिला, इसके बीच आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएंगे भाई साहब डॉक्टर, और डॉक्टर में क्या आते हैं, न्यूरो सर्जन, ये भी तो डॉक्टर के ही जो है अलग अलग जो डॉक्टर के हिस्से होते हैं, कोई जो है हड्डी का विशेषज्ञ होता है, कोई जो है आपके अलग अलग नहीं होते हैं डॉक्टर, चमड़े का होता है। तो उसी तरीके से अब देखिए महिला, तो महिलाएं क्या डॉक्टर होती हैं कहिएगा, कुछ महिलाएं डॉक्टर होती हैं, कुछ महिलाएं न्यूरो सर्जन भी होती हैं। तो इस तरीके से कुछ वाला हिस्सा बनेगा, क्योंकि सारे महिलाएं तो डॉक्टर नहीं है, या सारे महिलाएं न्यूरो सर्जन भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको देख लेना है कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल आपको वही जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कथन, कथन और निष्कर्ष से आपके 100% है कि एक प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। सभी मोर हंस हैं, मोर का जितना भी हिस्सा है, ये मान लीजिए मोर है, और मोर का जितना भी हिस्सा है वो किसके बीच में है, हंस के बीच में है। कह रहा है सभी तोते हंस हैं, जितने भी तोते हैं वो भी हंस हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मोर को मैं लिखता हूँ एम से, और जो है तोता को लिखता हूँ जो है पी से, पैरेट। अब देखिएगा ये दोनों ही हंस के बीच में है, ये हंस के बीच में है। अब निष्कर्ष पे, निष्कर्ष पे आ जाइए, क्या कह रहा है आपका निष्कर्ष, पहला कह रहा है कि कुछ तोते मोर हैं, तोते का कुछ हिस्सा मोर है, तोते का कुछ हिस्सा मोर है, कहिएगा बिल्कुल नहीं है, ये तो बताया ही नहीं गया। दूसरा कह रहा है कुछ हंस, हंस का कुछ हिस्सा मोर है, कुछ हंस, हंस का कुछ हिस्सा मोर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, कुछ हंस तोते हैं, हंस का कुछ हिस्सा तोता है, हंस का
हंस का कुछ हिस्सा तोता है, बिल्कुल है। हंस देखिए ये हंस है, इसका कुछ हिस्सा ये पैरेट है कि नहीं, बिल्कुल है। तो हमें बताना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 2 और 3 जो है बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल और श्रेया और मोनिका एक पंक्ति में बैठे हैं। अच्छा जी, एक पंक्ति में बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी हैं। अच्छा जी, गोपी और जो है पीयूष किनारे पर बैठे हैं। मोहन गोपी के बाईं ओर बैठा है, पीयूष के दाईं ओर कौन बैठा है, ये आपको बताना है। अब देखिएगा यहाँ पे अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मान लेते हैं कि भाई साहब ये बैठना है, ठीक है। इसमें बोला क्या गया है कि श्रेया और मोनी केंद्र में बैठी हैं, ठीक है। कितने लोग हैं, 2 2 4 और 2 6 लोग हैं। तो केंद्र में कौन कौन बैठा है, यहाँ पे केंद्र में 2 लोगों को बैठा दीजिए। कौन कौन है, श्रेया, श्रेया को लिखते हैं एस से और मोनिका को लिखते हैं एम से, ये दोनों ही बैठ गए। अब कह रहा है कि गोपी और जो है पीयूष किनारे पे बैठे हैं, यानी कि अंत वाला वैल्यू इनका है। अब बोल रहा है 1 मिनट, अब कोई किस यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, दोनों तो किनारे पे हो सकते हैं, किधर भी। अब मोहन कह रहा है कि गोपी के बाईं ओर बैठा है, गोपी के बाया तरफ, बाया। तो गोपी यानी कि यहाँ पे होगा, ठीक है। गोपी यानी जी यहाँ पे होगा, इसका बायां साइड ये होगा और यहाँ पे कौन बैठेगा, मोहन बैठेगा, तभी तो मोहन बैठेगा। अगर यहाँ पे गोपी रखिएगा तो इसका बायां साइड इधर हो जाएगा, इधर तो कोई बैठेगा नहीं क्योंकि अंतिम में ही गोपी है। तो फिर यहाँ पे कौन बैठेगा, ये पीयूष जो है, अब बचा हुआ पीयूष है, ये तो यहाँ पे आ जाएगा। अब बोल रहा है एक व्यक्ति कौन बचा हुआ है, राहुल, तो राहुल यहाँ पे आ जाएगा। अब देख लीजिए पीयूष के दाईं ओर कौन बैठा है, पीयूष के दाईं ओर, पीयूष के दाहिना साइड, ये देखिए ये आपको पीयूष यहाँ पे है, देख रहे हैं आप, इसका दाहिना साइड ये वाला है दाएं। और यहाँ पे दाहिने में कौन बैठा है, यहाँ पे बिल्कुल आपको बताना है आर मतलब राहुल। तो बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, अगर आपने थोड़े से मेहनत कर लिया तो एग्जाम हॉल में फोड़ के आइएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा अगर आप डेली ही क्लास ज्वाइन करते हैं। तो कह रहा है कि अगर 1 जनवरी 2017 को रविवार था तो 31 दिसंबर 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। कैलेंडर के प्रश्न हैं और आपको कैलेंडर के भी प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि कैलेंडर के प्रश्न जो है कभी कभी देता है, डेली तो नहीं देता है, लेकिन अब किसके शिफ्ट में कब दे देगा ये किसी को नहीं मालूम है, तो आपको ये भी आना चाहिए। तो 2 दिन 1 दिन में तो एक प्रश्न देता ही देता है, ये भी कैलेंडर का किसी किसी शिफ्टों में। तो आपको अच्छे तरीके से बता दूं कि ये 1 जनवरी 2017 को बात कर रहा है, उसी महीने का जो है लास्ट दिन 31 दिसंबर का बात कर रहा है। तो हम देख लेंगे कि 2017 का बात कर रहा है, तो 2017 आपके सामने है और ये आपको बताना है कि क्या 2017 ये आपका लीप वर्ष होता है या साधारण वर्ष है। तो इसमें 4 से हम भाग देने जाएंगे, लास्ट का 2 डिजिट में 4 से भाग नहीं लिखा लगा, तो ये हमारा हो जाएगा साधारण वर्ष। क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष, लीप वर्ष नहीं है। तो इसमें जो है इस महीने में कितने दिन, इस साल में कितने दिन होंगे, 365 दिन होंगे। लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366। तो 365 दिन का ये साल होगा 2017 वाला। इसमें हम 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा रिमाइंडर कितना, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और यहाँ पे 365 है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, ये यहाँ पे कितना हो रहा है, ये आपका हो जा रहा है 7 पचे 35, ये आपका हो जाएगा 7 दूना का 14, एक रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है। तो ये अब आपको देखना है कि ये 31 दिसंबर है और पहले कौन है, रविवार है, ठीक है। ये रविवार नहीं है, रविवार है। तो यहाँ से देखिए आपको ये ध्यान देना है, लॉजिक आपको ये याद रखना है कि ये जो लिखा गया है ये साधारण वर्ष है, ठीक है, साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में हमेशा ही फर्स्ट महीने का पहला दिन और महीने का लास्ट दिन एक ही होता है। तो पहले महीना दिन का रविवार है तो लास्ट भी दिन रविवार ही आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। और साधारण वर्ष में एक जो है बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है निम्न स्थान मतलब ये एक है, इसके बाद एक यहाँ पे है, इसके आगे हमको यहाँ पे बताना है कि कौन सा आने वाला है संख्या, ठीक है। इसके श्रेणी के अगले पद को बताना है, चलिएगा। अब ये तो गलती नहीं होनी चाहिए, ये तो गलती की गुंजाइश भी नहीं है आपके लिए। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। देखिए 1 मिनट आपको लगा होगा कि ये प्रश्न में जो है आपने तो शेष एक लिया था। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि 1 जनवरी को तो मालूम है, 1 जनवरी को आपको मालूम है कौन सा है, संडे है, ठीक है।
तो अब जो है 31 दिसंबर तक जाएंगे, तो टोटल जो दिन था 365 था, तो एक दिन तो हमको इसमें से मालूम हो गया है, तो अब कितना इसमें से एक माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे 300 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, और 364 में हमें 7 से भाग देना था, तो यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 7 बचे 35 के पास, 7 दूना 14, पूरा जो है जीरो बच रहा है, तो जीरो किसका हो जाएगा, जो आज का दिन था वही तो लास्ट दिन भी था, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान देना था, कोई भी दिक्कत नहीं है, अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखिए इसमें कितने कोठे बनाए गए हैं, तो 6 बनाए गए हैं। यहाँ पे ये पंचभुज पे आ गया, तो यहाँ पे अब पंचभुज से बाद चतुर्भुज पे आएगा, ये चतुर्भुज नहीं है, ये नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले कितने जो है लाइन खींचा गया है, 4, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे कितना खींचा जाएगा, 2, यहाँ पे 3 खींच दिया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला जो है आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, नीचे के कथन आकृतियों के दिखाए दिखाए अनुसार कागज को जो है मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस जो है उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा, ये आपको बताना है कि वो किस आकृति जैसा दिखाई देगा। देखिए ये मोड़ा गया है कागज को इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से है, तो यहाँ पे इसको जो है क्या करना है, यहाँ पे जब ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा बचा रहा है, इस तरीके से काटेगा, तो फिर सेम टू सेम ऐसा ही ऊपर बनेगा, फिर ऐसा ही यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पे वैसा बनेगा, तो ये आपका बिल्कुल इस तरीके से बनता चलेगा, और बीच में देखिए ये गोला टाइप का बन जाएगा, तो यहाँ पे गोला है, ये चतुर्भुज बना दिया है, और ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं बनेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज मौजूद हैं, निम्नलिखित आकृति में त्रिभुजों की संख्या आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है, और मैंने त्रिभुज के प्रश्न बहुत अच्छे तरीके से आपको काउंट भी कराना सिखाया है। तो देखिएगा यहाँ पे पहले काउंट कर लेते हैं, ये वाला हिस्सा कितना हो रहा है, एक और एक, ये और ये एक बड़ा वाला, तो 3 यहाँ पे त्रिभुज, 3 यहाँ पे त्रिभुज बनेगा, उसी प्रकार 3 उसी प्रकार यहाँ पे बनेगा, इस तरीके से काउंट कीजिए, और 3 उसी तरीके से यहाँ पे है, 1 2 और ये एक 3 है, 3 3 यहाँ पे त्रिभुज हो गया, तो 3 3 6, 3 3 6 3 9 3 12 हो गया, ठीक है। 12 त्रिभुज हैं, कितने हैं, 12, कितने त्रिभुज हैं आपके, 12 है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 12 त्रिभुज आपने काउंट कर लिया, लेकिन 12 तो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो अब देखिए 12 के बाद क्या और भी त्रिभुज है, कहिएगा बिल्कुल है। 12 के बाद ये वाला त्रिभुज आपने छोड़ दिया था, मतलब एक और जोड़ लीजिएगा। 13 जो है यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखे जाने पर आकृति का सही जो है दर्पण छवि क्या होगा, मतलब दर्पण आपको कहाँ पे रखना है, बिल्कुल आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो इसके दाहिने तरफ मैंने दर्पण रख दिया, तो इसका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे अब कैसा बनेगा, यही हम लोगों से पूछ रहा है, ठीक है। तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इसका जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब जो है देख लीजिए, ये जो है आपका बॉक्स यहाँ पे बन जाएगा, और बॉक्स में जो है ये आपको इसी तरीके से बनेगा, बिल्कुल इस तरीके से इस प्रकार बनेगा, और बनने के बाद ये इस तरीके से होगा, लेकिन कलर जो ये इस तरीके का है, तो ये कलर अब इस टाइप में हो जाएगा। तो देखिए ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे तो उलट गया है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये दोनों तो बिल्कुल ही गलत हैं। अब देखिए ये खाली वाला है, तो खाली नीचे होना चाहिए, नीचे भी खाली है, और ये रंगा वाला भाग अब देख लेते हैं, कितने लकीर है यहाँ पे, 3 है। तो लकीर यहाँ पे देखिए, ये लकीर किस तरीके से खींचा है, 2 ठो लकीर है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कह रहा है कि यदि किसी कागज को घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है, तो उस घन में स्टार के विपरीत कौन से चिन्ह आएंगे, ये आपको बताना है। अब जो है विपरीत निकालने को मैंने बहुत अच्छे तरीके से घन में जो है बताया हुआ है, पासे में, ठीक है। पासे बोलिए, घन बोलिए, एक ही होता है। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले जो है देखिए, ये वाला का अपोजिट ये वाला हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में ये गैप जो है आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या बोलेंगे, ये त्रिभुज का जो है अपोजिट आएगा आपका जो है बर्फी टाइप वाला, ठीक है। उसके बाद से देखिए, ये जो है पंचभुज का अपोजिट चतुर्भुज आएगा, पंचभुज का अपोजिट, पंचभुज नहीं षष्ठभुज है, षष्ठभुज का अपोजिट जो है चतुर्भुज आ जाएगा। आपसे पूछा गया स्टार, स्टार का अपोजिट पंचभुज आ जाएगा, ठीक है। स्टार वाला का जो है अपोजिट आपका कौन आ रहा है, तो ये पंचभुज आ रहा है, ठीक है। तो आपको पंचभुज देख लेना है कहाँ पे है, बिल्कुल आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा।
इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक अंक छोड़ के, ये देखिए इसका जो है अपोजिट ये होगा और इसका अपोजिट पूछा गया है, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर यहाँ पे आ गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, ठीक है। शब्दकोश के अनुसार आने वाले क्रम को लिखना है। तो देखिए शब्द जो है देख लेना है आपको कि ABCD में सबसे पहले कौन आता है। तो ये देखिए लिखा है ओ, तो सब में ओ है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब देखिए एन आता है, एन आता है, एक्स आता है, भी आता है, पी आता है, तो सबसे पहले कौन आता है, एन आता है। तो एन 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 इसमें भी है, तो अब आई आएगा कि एस आएगा, तो पहले वन आएगा, वन पहले आएगा, उसके बाद से यानी कि ये गलत, उसके बाद से दो हो जाएगा, वन दो, यानी कि ये भी गलत, एक दो से स्टार्ट होना चाहिए। अब देखिए पहले पी आएगा कि भी आएगा कि एक्स आएगा, तो कहिएगा कि पहले पी आता है, यानी 5 पहले आएगा, ठीक है। यानी कि ये 3 भी गलत हो जाएगा और आपको बिल्कुल राइट उत्तर मिल जाएगा एक, ऑप्शन नंबर ए। और ए यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदल देना चाहिए। कौन से दो चिन्हों को आपस में बदल दिया जाए ताकि ये समीकरण सही हो जाए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व ही कर लेते हैं पहला ऑप्शन से, क्योंकि सबको चेक करना पड़ेगा। तो 7 + 24 और 18 को चेंज करना है, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे और जहाँ पे 24 लिखा गया होगा, 18 लिखा गया होगा, वहाँ पे 24 लिखेंगे, भगे यहाँ पे 18 की जगह पर 24 अब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 18 और यहाँ पे 18 की जगह पे 24। ये 7 प्लस यहाँ पे गुणा करेंगे, 18 तियाँ 54 माइनस यहाँ पे भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, 24 तियाँ 72 है। तो अब देखिएगा ये दोनों जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 61, और 61 में से 3 घटाएंगे, आपका कितना आ जाएगा, 58। और देखिएगा 58 ही आपको लाना था RHS में। देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल आपको किससे जो है वैल्यू मिला, ऑप्शन नंबर ए से। और जब आपने 18 और 24 को चेंज किया तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जीके जीएस के प्रश्न की ओर, क्योंकि जीके जीएस बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम हॉल के लिए। और जीके साइंस के प्रश्नों को देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है और ये आ चुका है जीके का, ठीक है। फिर साइंस के प्रश्न को देखेंगे। प्लीज आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, फुल जो है पेपर आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जो भी मेरे दोस्त क्लास को अंत तक देखेंगे उन्हीं को जो है यहाँ पे फायदा होगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो आपको बताना है शिमला था, ठीक है। शिमला जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है और आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करते हैं बेहतर तरीके से कि भारत का कौन सा राज्य रबर का जो है अग्रणीय उत्पादक है। भारत का कौन सा राज्य रबड़ का जो है अग्रणीय उत्पादन है, मतलब रबड़ के उत्पादन में सबसे जो है ज्यादा कौन सा राज्य करता है। तो आपको बताना है केरल जो है सबसे आगे है रबड़ के उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्ल्ड सिटीज समिट 2018 किस देश में आयोजित किया गया था, बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, तो आपका राइट उत्तर बनेगा सिंगापुर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है यहाँ पे आपके अगले प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है, चौथे का। तो भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर का जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको जो है 20 यहाँ पे 2015 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। किनको जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी को जो है 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। अब देखिएगा सीमा साझा नहीं करता है वाला बताना है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो सीमा साझा नहीं करता है, झारखंड तो करता है, बिहार भी करता है, उत्तर प्रदेश भी करता है, नहीं करता है मतलब हिमाचल प्रदेश नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय भारत के किस शहर में स्थित है। साहित्य अकादमी
का मुख्यालय भारत के किस शहर में है, ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। 7वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो बताना है नई दिल्ली होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध तैराकी चैंपियन है, आपको बताना है। चलिएगा 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे, तो ये होगा संदीप सेजवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि वह मेरेडियन है, वह कौन मेरेडियन है जिस पर जो है भारतीय मानक समय आधारित होता है। तो भारत में मानक समय आपको मालूम है कि 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश पर जो है आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा आप लोगों के सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गरीबी रेखा के नीचे का जो है प्रतिशत कितना है। 2011 में जनगणना के अनुसार ये आपको बताना है 10वें नंबर प्रश्न का, तो आपको बताना है 22%। ठीक है, 22% जो है गरीबी रेखा के नीचे का जो है प्रतिशत है लोगों का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। नागा जो लैंड है उसकी राजधानी जो है आप लोगों से पूछा गया है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो कोहिमा होता है, आपको बेहतर तरीके से मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि सरकार द्वारा किस वर्ष गौरवमय जो है ध्यानचंद्र पुरस्कार की जो है स्थापना की गई थी। तो ध्यानचंद्र पुरस्कार की जो है स्थापना आपको याद रखना है 2002 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था। प्लासी के युद्ध में मुगल सम्राट कौन था, ये आपको बताना है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो है आपको राइट उत्तर करना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान में प्राकृतिक में गैर वादयोग्य है। तो ये है आपका जो है समान न्याय और निशुल्क कानून सहायता। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है क्या एक जो है बागवानी फसल है, मतलब इसमें से कौन जो है एक बागवानी फसल है, ये आपको बताना है। तो बागवानी फसल कौन होता है, चाय होता है, आप अच्छे तरीके से देखे भी होंगे। ठीक है, चाय की खेती बताना इसमें कि कौन जो है 3 तलाक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। 3 तलाक जो होता है वो किससे संबंधित होता है, आपको यहाँ पे पूछा गया है। तो ये तलाक से संबंधित होता है, 3 तलाक से संबंधित होता है। ठीक है, शिक्षा, विवाह और दहेज से नहीं होता है। अगला देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दुनिया की पहली रोबोट स्की प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई थी। तो ये जो है आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका में जो है किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसमें स्थित जो है कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। किस राज्य में जो है ये कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि ये सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि थर्मल बैटरी बनाने के लिए दुनिया की पहली जो है सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो ये जो है आपको याद रखना कि ये आपके आंध्र प्रदेश में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के तहत जनता के अधिकार का जो है उल्लेख किया गया। जनता के अधिकार का उल्लेख किया गया, तो आपको याद रखना ये जो है आपके भाग 3 में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसका जो है निर्माण 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था और 1648 ईस्वी के अंत में पूरा किया गया। अब बताइएगा इतना दिन में किसका निर्माण किया गया, तो आपका उत्तर बनेगा ताजमहल। ताजमहल को बनाने में जो है आपको कितना समय लगा है, तो 16 वर्ष लगा है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2001 से 2014 तक के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य के मुख्यमंत्री थे, ये आपको बताना है। तो मुख्यमंत्री आपको अच्छे तरीके से मालूम होगा कि ये गुजरात के हैं, तो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने चूनिया
हड़प नीति के सिद्धांत को जो है लागू किया? चून या हड़प नीति के सिद्धांत को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के जो है लेखक कौन है? उपन्यास स्वामी एंड फ्रेंड्स के लेखक कौन है? तो ये जो है आपको याद रखना आर के नारायण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का जो है अग्रणीय उत्पादक है? भारत का कौन सा राज्य कपास में जो है सबसे आगे है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा गुजरात। ठीक है, गुजरात जो है पहले स्थान पे आता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा अधिकांश जो है स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे जो है कास्तेलाने को भी कहा जाता है? तो ये कौन सा भाषा है? स्पेनिश है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि उपजाऊ गंगा मैदान जो है समृद्धि किस मिट्टी से बनी है? उपजाऊ गंगा मैदान समृद्धि ये किस मिट्टी से बनी हुई है? तो आपको बताना है कछारी मिट्टी से, मतलब जलौढ़ मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे कि क्या एक जो है सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? कौन जो है इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है? 28 का जो है राइट उत्तर आपको बताना है सेल। ठीक है, सेल होता है सार्वजनिक क्षेत्र का यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका राइट उत्तर बनेगा मई 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मौलिक अधिकार भारत के जो है संविधान से निहित नहीं है? कौन जो है भारतीय संविधान से निहित नहीं है? तो संपत्ति का जो है अधिकार भारत के संविधान से सन्निहित नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्टेट बैंक, लिख लीजिए, बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में प्रमुख कौन है? तो आपके राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है किसने कहा ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से जो है बचाएं? किसने कहा था कि ईश्वर हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाएं? तो आपका उत्तर आएगा विक्रम सेठ ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? प्रमुख निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हुमायूं का जो है मकबरा 1570 में निर्मित महान जो है वास्तुकला का जो है एक अच्छा नमूना है। तो ये किसका है? चोल वंश का है कि मुगल का है कि जो है यहाँ पे ब्रिटिश का है? तो ये जो है आपको याद रखना है, ये किसने बनवाया है? मुगलों ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है 35 नंबर कि दक्षिण भारत का जो है सर्वप्रथम एवं देश का जो है 8वां न्यायालय इसमें ई न्यायालय भुगतान सुविधा की जो है शुरुआत की गई थी? कहाँ से, किसमें दक्षिण भारत में? तो आपको बताना है मद्रास उच्च न्यायालय दक्षिण भारत का जो है सर्वप्रथम था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फुटबॉल से संबंधित है? फुटबॉल में कौन सा शब्द का यूज किया जाता है? तो बताना है ड्रिबल शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तने के माध्यम से प्रसार करता है कौन? तो तने के माध्यम से जो है गुलाब जो होता है, गुलाब तने के माध्यम से क्या करता है? प्रसार करता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि खेतड़ी खदाने किस राज्य में स्थित है? खेतड़ी खदाने किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आप लोग का राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है तने, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ लिया है गुलाब से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। कहाँ पे जो है पहली प्रिंटिंग जो है मशीन कह सकते हैं उसकी स्थापना की थी? 1778 में। तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है मयूरभंज की जो है खदान है निम्नलिखित में से किस धातु के जानी जाती है? मयूरभंज की जो है खदान है निम्नलिखित में से किस धातु की जानी जाती है? तो आपका राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे लौह अयस्क का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है अजंतनाग किस राज्य में ये शहर पड़ता है? अजंतनाग शहर जो है कहाँ पे है, किस राज्य में?
तो ये जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि नर्मदा और ताप्ती आ, की ओर बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा में बहने वाली नदियां हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बास्केटबॉल से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है बास्केट बॉल से संबंधित है? तो आपका राइट उत्तर आएगा फ्लैगरेट फाउल फाउल। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का नियंत्रक और जो है महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो ये जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूचित भाषाओं को जो है भाषाओं के बारे में बताया है? तो ये तो जो है आपके भाग 8 में बताया गया है अनुसूचित भाषाओं के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहे हैं यहाँ पे कि मोती मस्जिद या पर्ल मास्क किले की जो है सबसे सुंदर रचना है। कौन है सबसे सुंदर जो है किले की रचना? तो ये आपको बताना है आगरा जो है आगरा वाला मोती मस्जिद किले की जो है सबसे सुंदर जो है रचना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये जो है आपको बताना है अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में निहित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है निम्नलिखित में से किसमें जो है पादप काय को जूड़ो तने और जो है पंक्तियों में विभेदित किया जाता है? तो ये आपका राइट उत्तर बनेगा ये जो है मार्सिलिया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है यहाँ पे। अब देखिएगा आपका अगला प्रश्न आपके सामने है कौन जो है ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का जो है उत्पादन करता है? तो ये कौन है आपको याद रखना, ये होता है मेरी एस्टेमेटिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है कि भारत में डीएनए जो है फिंगरप्रिंट के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये हम लोग जानते हैं किसको, तो आपको याद रखना है लालजी सिंह को, ठीक है। लालजी सिंह आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है क्या कह रहा आपका कि नवोदित होने की प्रक्रिया के माध्यम से पुनर्उत्पादन के लिए पुनर्जीवित कोशिकाओं का जो है उपयोग करता है, कौन करता है? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जो है हाइड्रा करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि आइसोब्यूटेन का जो है आणविक सूत्र क्या है? आइसोब्यूटेन का जो है आणविक सूत्र आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये आपका राइट उत्तर बनेगा H2H10, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो ये कौन सा है आपको याद रखना है, ये होता है आपके बेकिंग सोडा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइट क्या है? तो ये होते हैं आपके कौन से, ये होते हैं आपके एफ ब्लॉक के तत्व, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि किसमें एक ओर से दूसरी ओर जो है जाने पर तत्वों के संयोजित इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? एक ओर से दूसरे ओर जाने में तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है, किसमें? तो आपको याद रखना ये होता है आपके आवर्त में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न कह रहा है कि विभवांतर की एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो आपका राइट उत्तर बनता है यहाँ पे वोल्ट, ठीक है। आपका राइट उत्तर क्या है? वोल्ट है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संयोग की इकाई क्या है? संयोग जो होता है संयोग, उसका जो है इकाई क्या है? तो आपको याद रखना है केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कवक में सेल किससे बने हैं? कवक में सेल किसके बने होते हैं? तो आपको याद रखना है कि काइटिन से बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि फ्लेयम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से बना है? फ्लेयम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से बना होता है? तो आपको याद रखना है यहाँ पे ये बना होता है फ्लोएम नलिका का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है आपको याद रखना है कि ये होता है सामान्य रहती है, ठीक है। इसमें क्या रहती है? सामान्य रहती है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एम कोश में संयोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो है अधिकतम संख्या क्या होती है? तो LMN नहीं होता है ये आपका जो
क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में होता है, तो उसका मान कितना होता है m का, तो उसमें जो है आपको याद रखना है 18 होता है, ठीक है। पहले में कितना होता है 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, ठीक है, ये m का होता है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच में दर्शाया गया था, तो गति का पहला समीकरण आपको याद रखना है वेग और समय के बीच में दर्शाया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रजनन के लिए एक फूल में आवश्यक अंग कौन से हैं, तो ये जो है आपका याद रखिए पुंकेसर और स्त्री केसर में। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, किस कोशिकांग का अपना डीएनए होता है, तो आपको बताना है ये वाला किसका, तो सूत्रकणिका और जो है प्लास्टिड का, यानी कि 2 और 3 दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है आपको याद रखना है, ये होता है यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे आज के इस क्लास में मैंने कवर करा दिया था। तो जो भी मेरे दोस्त चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, और बेहतर तरीके से अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास से डेली जुड़िए, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।